तो दोस्तों आज का ये जो मुकाबला है भाई एक तरफा मुकाबला होने वाला है। अब ये क्यों एक तरफा मुकाबला होने वाला है ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों आज कौन सी टीम इस मैच को विन करने वाली है? क्या यहाँ पर यू मुंबा अच्छा करने वाली है या फिर यहाँ पर पटना पायरेट्स अच्छा करने वाली है? भाई दोनों टीम्स की रेडिंग अच्छा करेगी या फिर दोनों टीम्स का डिफेंस अच्छा करने वाला है? क्या यहाँ पर अजीत चौहान हमको सुपर 10 करके दे सकते हैं या फिर यहाँ पर शुभम शिंदे हमको हाई फाइव करके देने वाले हैं? तो भाई आपके जो भी डाउट्स हैं इस मैच को लेकर सारे डाउट्स आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं ओम और आप देख रहे हैं किंग ऑफ फैंटेसी का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रो कबड्डी सीजन 11 के मैच नंबर 122। शाम को 9 बजे ये मुकाबला यू मुंबा वर्सेस पटना पायरेट्स के बीच खेला जाएगा। अब गाइस इसमें किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, कौन हमारे लिए ट्रम्प प्लेयर रहने वाले हैं और कौन से ऐसे दो प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन मोस्ट है बट आपको उनको ड्रॉप करके चलना है। तो भाई इन सब पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं विनिंग परसेंटेज को लेकर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो 30% विनिंग है वो दी हुई है मैंने यू मुंबा को और वहीं मैंने 70% जो विनिंग है वो दी हुई है पटना पायरेट्स को। अब रीज़न क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें पटना पायरेट्स की तो भाई इनके रेडिंग की बात करें, देवांग लोचप जैसे रेडर्स है इनके पास, उसके बाद अंकित और शुभम शिंदे जैसे डिफेंडर्स है इनके पास। ओवरऑल अगर हम बात करें तो भाई पूरी पटना पायरेट्स की जो टीम है काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है। और वहीं अगर हम बात करें यू मुंबा की तो देखिए ना ही इनका रेडिंग उतना कुछ अच्छा कर पा रहा है और ना ही इनका डिफेंस कुछ खास कर पा रहा है। अगर हम बात करें पॉइंट्स टेबल की तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पटना पायरेट्स की बात करें तो भाई नंबर 4 पर है पटना पायरेट्स। टोटल 19 मुकाबले खेले हैं, 12 मुकाबले जीती है, 6 मुकाबले हारे हैं और 1 मुकाबला टाई रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें यू मुंबा के बारे में तो टोटल 19 मुकाबले खेले हैं, 10 मुकाबले जीते हैं, 7 मुकाबले इन्होंने हारे हैं और 2 मुकाबले टाई रहे हैं। और पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पर है यू मुंबा की टीम। तो दोस्तों ये था दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जो पटना पायरेट्स है वो भाई फिर से एक बार यू मुंबा को हराकर इस मैच को विन करने वाली है। समझ गए? तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं टीम्स को लेकर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे यू मुंबा के बारे में और उससे पहले इसके डिफेंस को समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली चेन आपको देखने को मिलेगी एन घोषलिया ए चौहान की। उसके बाद दूसरी चेन आपको कवर्स की देखने को मिलेगी जो कि एस कुमार पी वैश्वाल की होने वाली है। उसके बाद जफर दानिश विदाउट एनी चेन खेलते दिखेंगे। उसके बाद मंजीत और रिंकू की आपको तीसरी चेन देखने को मिलेगी। गाइज ये हमारा यू मुंबा का डिफेंस है और इस तरह से आपको चेस देखने को मिलेगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रेडिंग के बारे में। तो देखिए यहाँ पर 55% रेडिंग राइट से होने वाली है जो कि देवांग करने वाले हैं और 45% जो रेडिंग है वो लेफ्ट से होने वाली है जो कि ए लोचव और एम सुधाकर करने वाले हैं। यानी कि 45 लेफ्ट से होने वाली है, 55 राइट से। यानी कि अगर हम मान के चलें तो भाई ये बैलेंस्ड रेडिंग होने वाली है 50-50%। तो चलिए हम लोग यू मुंबा के डिफेंस के हर एक प्लेयर के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं क्योंकि हर एक प्लेयर के बारे में डिटेल से पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे एल घोषलिया के बारे में। तो भाई यहाँ पर 55% राइट से रेडिंग होने वाली है। राइट आपको पता है कि यहाँ पर देवांग की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी खतरनाक परफॉर्मेंस है और इसीलिए हम लोग एल घोषलिया से ज़्यादा टैकल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। हालांकि 1 से 2 टैकल पॉइंट मान के चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे ए चौहान के बारे में। तो देखिए ये भी भाई किसी किसी मैच में अच्छा कर देते हैं और यहाँ पर भाई जो सामने की टीम है उसका डिफेंस काफ़ी ज़बरदस्त प्ले कर रहा है। तो इसीलिए ए चौहान से हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। हालांकि 50 से 60 पॉइंट मान के चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे पी वैश्वाल के बारे में। तो देखिए यहाँ पर इनके पास 45% चांस रहने वाले हैं तो इसीलिए हम लोग इनसे 1 से 2 टैकल पॉइंट एक्सपेक्ट करके चलने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर जफर दानिश के बारे में। तो देखिए भाई ये कभी कभी टैकल भी कर देते हैं और रेडिंग तो ये करते ही हैं। तो इसीलिए हम लोग इनसे ज़्यादा टैकल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ना ही ज़्यादा रेड पॉइंट एक्सपेक्ट करेंगे। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टोटल जो ड्रीम पॉइंट एक्सपेक्ट करेंगे वो होंगे 70 के आसपास। यानी 70 के आसपास हम लोग इनसे पॉइंट मान के चल सकते हैं अगर ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं तो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एस कुमार के बारे में। तो देखिए 55% राइट से रेडिंग होने वाली है जो कि देवांग करने वाला है। तो यानी कि एस कुमार के पास 55% चांस रहेंगे देवांग को रोकने के। बट देवांग की जो परफॉर्मेंस है आप भी जानते हो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, काफ़ी खतरनाक परफॉर्मेंस है। तो इसीलिए एस कुमार से हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। हालांकि 1 से 2 टैकल पॉइंट मान के चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे मंजीत के बारे में।
भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो हमारी पटना पायरेट्स है उसका डिफेंस बहुत ही खतरनाक प्ले कर रहा है, तो इसीलिए मैं मंजीत से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करने वाला हूँ। हालांकि 30 से 40 पॉइंट मान के चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे रिंकू के बारे में, तो भाई यहाँ पर 45% लेफ्ट से रेडिंग होने वाली है। अगर यहाँ पर ए लोचब एम सुधाकर थोड़ी भी मिस्टेक करते हैं तो फिर रिंकू हमको आराम से 2 से 3 टैकल पॉइंट निकाल के दे सकते हैं। और अगर यहाँ पर वापस से जो हमारे ए लोचब एम सुधाकर अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो फिर रिंकू हमको उतने ज़्यादा एक्सपेक्ट टैकल पॉइंट नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग रिंकू से अभी के लिए 1 से 2 टैकल पॉइंट मान के चल सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा यू मुंबा का डिफेंस, जिसके हर एक प्लेयर के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। और उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैंने आपको हर एक प्लेयर के बारे में डिटेल से बताया, आपको एकदम अच्छे से परफेक्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरी टीम के बारे में, जिसका नाम है पटना पायरेट्स। तो चलिए सबसे पहले इसके डिफेंस को समझ लेते हैं। तो भाई सबसे पहली चेन आपको देखने को मिलेगी अंकित और एम सुधाकर की। उसके बाद दूसरी चेन आपको हमारे कवर्स की देखने को मिलेगी, जो कि दीपक और गुरदीप की होने वाली है। और कभी कभी यहाँ पर गुरदीप को सब्स्टिट्यूट करके अकरम शेख को प्ले किया जाता है, लेफ्ट कवर पे बता रहा हूँ। उसके बाद दीपक देवांग आपको विदाउट एनी चेन खेलते दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ए लोचब और एस शिंदे की आपको तीसरी चेन देखने को मिलेगी। गाइज ये हमारा पटना पायरेट्स का डिफेंस है और इस तरह से आपको चेंज देखने को मिलेंगी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रेडिंग के बारे में। तो भाई 40% जो रेडिंग है वो राइट से होने वाली है, जो कि मंजीत करने वाले हैं। वहीं 60% जो रेडिंग है वो लेफ्ट से होने वाली है, जो कि ए चौहान करने वाले हैं। और जफर दानिश को मैंने सेंटर पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि भाई ये दोनों साइड से रेडिंग करता है। इसका मन होता है तो राइट से कर देता है, मन होता है लेफ्ट से कर देता है। यानी कि कहने का मतलब है कि दोनों साइड से रेडिंग करता है। तो यहाँ पर 60% लेफ्ट से रेडिंग होने वाली है। तो ये जो एरिया है वो क्राउडेड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रेडर्स ज़्यादा मूवमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला अटैक करेंगे एस शिंदे। उसके बाद दूसरा यहाँ पर गुरदीप का होने वाला है, या फिर कहें तो अकरम शेख का होने वाला है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहले एस शिंदे यानी कि शुभम शिंदे, दूसरा यहाँ पर गुरदीप। तो भाई इन दो प्लेयर के पास हाई चांस रहने वाले हैं इस मैच में परफॉर्मेंस देने के, क्योंकि मोस्ट चांस हम लोग नहीं बोल सकते। अगर यहाँ पर 60 से 70 पॉइंट या फिर 80 % होता तो हम लोग इनसे मोस्ट हाई चांस मान सकते थे। बट 60% रेटिंग लेफ्ट से है, यानी कि इनके पास हाई चांस है। तो दोस्तों चलिए हम लोग पटना पायरेट्स के डिफेंस के हर एक प्लेयर के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं, क्योंकि डिटेल से हर एक प्लेयर के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे हमको विनिंग टीम बनाने में बहुत हेल्प मिलती है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे अंकित के बारे में। तो देखिए यहाँ पर 40% राइट से रेडिंग होने वाली है और अंकित की जो परफॉर्मेंस है वो भी हर मैच में काफ़ी ज़बरदस्त आ रही है। तो इसीलिए इस मैच में भी हम लोग 2 से 3 टैकल पॉइंट ईजिली मान के चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे एम सुधाकर के बारे में। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो पटना पायरेट्स है उसके भाई 2 मेन राइडर हैं, जिसका नाम है देवांग और ए लोचब। तो मोस्टली जो राइडिंग होती है वो यही 2 राइडर्स करते हैं। तो एम सुधाकर उतनी ज़्यादा राइडिंग नहीं करते हैं, और जब एम सुधाकर ज़्यादा राइडिंग नहीं करेंगे तो आपको ज़्यादा पॉइंट कहाँ से ला के दे सकते हैं। तो इसलिए आप एम सुधाकर से हाई एक्सपेक्टेशन मत करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 के आसपास पॉइंट मान के चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे गुरदीप के बारे में, या कभी कभी यहाँ पर अकरम शेख प्ले करते हैं तो उनके बारे में। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो लेफ्ट कवर के बारे में बात कर रहे हैं। भाई 60% यहाँ लेफ्ट से रेडिंग होने वाली है और लेफ्ट कवर पे गुरदीप प्ले कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर हमको गुरदीप हो या फिर यहाँ पर अकरम शेख हो, ज़्यादा टैकल पॉइंट नहीं मान के चल रहे हैं, क्योंकि अजीत चौहान भी किसी किसी मैच में अच्छा कर देते हैं। तो इसीलिए हम लोग 1 से 2 टैकल पॉइंट, या फिर अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो 3 टैकल पॉइंट भी मान के चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर देवांग के बारे में। तो देखो इनको हमको डेफिनेटली टीम में पिक करना है, काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर हैं और काफ़ी हर मैच में बेटर परफॉर्मेंस भी देते हैं। तो इसीलिए देवांग को भाई हम लोग अपनी टीम में पिक करके चलेंगे। उसके बाद बात करेंगे दीपक के बारे में। तो देखिए 40% राइट से रेडिंग है, यानी कि दीपक के पास 40% रहने वाले हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि दीपक हमको 1 से 2 टैकल पॉइंट या फिर 3 टैकल पॉइंट तक निकाल कर दे सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे ए लोचब के बारे में। ये भी काफ़ी कमाल के रेडर है और लेफ्ट साइड से रेडिंग करने वाले हैं। तो मुझे लगता है ये भी हमको 60 से 70 पॉइंट या फिर 80 पॉइंट तक निकाल कर दे सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे शुभम शिंदे के बारे में। देखिए रिसेंट के 2-3 मैचों से इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है और वहीं इस मैच में भी इनके पास 60% चांस है। तो मुझे लगता है कि इस मैच में भी हमको ये 2 से 3 टैकल पॉइंट ईजिली निकाल कर दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पटना पायरेट्स का डिफेंस, जिसके हर एक प्लेयर के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं 3 मोस्ट इंपोर्टेंट कैप्टन वाइस कैप्टन पिक्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको 3 मोस्ट इंपोर्टेंट कैप्टन वाइस कैप्टन बताए हुए हैं, जो कि भाई हर वीडियो में बताता हूँ। अगर आप हमारे वीडियोस देखते हो
तो आपको डेफिनेटली पता होगा। और जो कैप्टन वाइस कैप्टन बताता हूँ वो परफॉर्म भी करते हैं, और उसका प्रूफ कहाँ देखने को मिलता है भाई? टेलीग्राम चैनल पर। तो इसीलिए बोलता हूँ कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको अंकित बताया हुआ है, दूसरा एस शिंदे बताया हुआ है, तीसरा मैंने यहाँ पर आपको देवांक बताया हुआ है। क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है यहाँ पर मैच पटना पायरेट्स विन करने वाली है, और अगर पटना पायरेट्स मैच को विन करती है तो जो हमारे ड्रीम टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे वो कहीं ना कहीं इन्हीं 3 प्लेयर में से होने वाले हैं। समझ गए? तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर 2 काम बता देता हूँ। दोनों काम काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत छोटे से काम है, तो फटाफट से कर लीजिए। वीडियो आगे का आप बाद में देख लेना, बट ये अभी कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले बात करें तो भाई अभी के भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ या फिर कमेंट सेक्शन में जाओ, दोनों जगह आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। लिंक पर क्लिक करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उससे क्या होगा, जो भी हमारी प्लेइंग 7 आने के बाद फाइनल टीम्स रहेगी वो आपको वहीं पर देखने को मिलेंगी। जो भी हमारे ट्रम्प प्लेयर रहेंगे, जो भी हमारी चेंजेस रहेगी, भाई कबड्डी से रिलेटेड जो भी डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन रहेंगी, सब कुछ मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देता हूँ। क्योंकि लास्ट के 5 से 10 मिनट में वीडियो बनाना इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए मैं टेलीग्राम के थ्रू आपको जो भी कबड्डी से रिलेटेड डिटेल्स रहती हैं सब कुछ प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इसीलिए भाई बहुत छोटा सा काम है, 2-3 सेकंड का काम है। अभी के भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ या फिर कमेंट सेक्शन में जाओ, दोनों जगह लिंक पिन किया हुआ है, कहीं भी जाओ बस आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरा भाई, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अभी के भी नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, पास में बेल आइकन है उसको ऑल पर सेट कर दो। अब उससे क्या होगा, जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, और आप वीडियो देखकर हर एक प्लेयर के बारे में डिटेल से जानकर विनिंग टीम बना पाएंगे, उसके साथ आप विनिंग भी कर पाएंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ ये दोनों काम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फटाफट से कर लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम्स को लेकर। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको 2 टीम्स दी हुई हैं। सबसे पहले स्मॉल लीग की टीम दी हुई है, दूसरा यहाँ पर मैंने आपको ग्रैंड लीग दी हुई है। अब गाइस हमारा स्मॉल लीग का क्या कॉम्बिनेशन रहने वाला है और क्या ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन रहने वाला है, तो उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे स्मॉल लीग के कॉम्बिनेशन के बारे में। तो यहाँ डिफेंडर्स में मैंने शुभम शिंदे, दीपक सिंह को पिक किया हुआ है। उसके बाद अंकित को मैंने ऑलराउंडर में पिक किया हुआ है। उसके बाद रेडर्स में मैंने मंजीत, अजीत चौहान, एलोचम और देवांग को पिक किया हुआ है। इसमें कैप्टन देवांग को किया हुआ है और वाइस कैप्टन अंकित को किया हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर पटना पायरेट्स मैच को विन करने वाली है, और अगर पटना पायरेट्स विन करती है तो फिर देवांग, अंकित हमारे हो सकता है कि कैप्टन वाइस कैप्टन हो। तो दोस्तों ये था हमारा स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन। चलिए बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर शुभम शिंदे, दीपक सिंह और पी वैसवाल को डिफेंडर्स में पिक किया हुआ है, और अंकित को मैंने ऑलराउंडर में पिक किया हुआ है। उसके बाद देवांग, लोचव और अजीत चौहान, इनको रेडर्स में पिक किया हुआ है। कैप्टन मैंने अंकित को किया हुआ है और वाइस कैप्टन शुभम शिंदे को किया हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि भाई ये जो 2 टीम्स दी हुई हैं मैंने आपको, दोनों ही टीम्स इस वीडियो के प्रेडिक्शन के हिसाब से दी हुई है। बाकी जो हमारी फाइनल टीम है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल आप कैसे ज्वाइन करोगे भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाइए, दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक कीजिए, फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारी फाइनल टीम्स रहेंगी वहीं आपको देखने को मिलेंगी। दूसरा, अगर अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। इसमें आपको कोई भी पैसा लगने वाला नहीं है, बहुत छोटा सा काम है, तो अभी के भी कर लीजिए। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो फटाफट से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल।